तो कहते हैं, जब कोई देश बाकी दुनिया को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो धीरे धीरे उससे हर कोई दूरी बनाने लगता है। आज कुछ ऐसा ही हाल चीन का हो गया है। दुनिया के कई बड़े देश अब उससे पीछा छुड़ाने में लगे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक दिलचस्प किरदार उभर कर सामने आया है। जी हाँ, जर्मनी ने चीन से बढ़ती दूरी पर ध्यान देते हुए अपनी आंखें भारत की तरफ मोड़ी हैं। जर्मनी के चांसलर यानी प्रधानमंत्री हाल ही में भारत आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, चीन पर निर्भरता को घटाना और भारत के साथ नए सहयोग को मजबूत करना अब वक्त की मांग है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े डेवलपमेंट की जो भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस सेक्टर में हुए हैं। जर्मनी ने भारत को 6 नई और अत्याधुनिक सबमरीन का ऑफर दिया है। यह वही जर्मनी है जो पहले भारत तक यूरोप के हथियार पहुंचाने में कई बार रुकावटें पैदा करता था। लेकिन वक्त का खेल देखिए, आज वही जर्मनी न केवल भारत को हथियार देना चाहता है, बल्कि खुद अपने प्रोटोकॉल तोड़कर इस डील के लिए आगे आया है। अगर देखा जाए तो जर्मनी की यह डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वक्त दुनिया भर के देशों के बीच एक तरह की आर्म्स रेस छिड़ चुकी है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो अपनी रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाए, और जर्मनी का यह ऑफर उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आइए जानते हैं कैसे यह डिफेंस डील भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आज के वक्त में समुद्री सुरक्षा में पनडुब्बियों का बड़ा महत्व है। पनडुब्बियां न केवल दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकती हैं, बल्कि मिसाइल हमले और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में भी बेहद कारगर हैं। खासकर चीन, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बेहद जरूरत है। इसलिए भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां बनाने की योजना बनाई है। आज भारत के पास कुल 17 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से केवल एक परमाणु पनडुब्बी है। इनमें से भी कई पनडुब्बियां पुरानी हो चुकी हैं। यही वजह है कि भारत इस बार अपनी पनडुब्बियों को खुद बनाने का इरादा रखता है। अब सवाल ये है कि आखिर जर्मनी, जो हमेशा से भारत की रक्षा परियोजनाओं में बाधा डालता आया है, अब अचानक उसके साथ हाथ मिलाने को तैयार क्यों है? असल में इसके पीछे एक बड़ी वजह है जर्मनी का चीन पर से विश्वास उठना। जर्मनी ने यह महसूस किया है कि चीन पर उसकी जरूरत से ज्यादा निर्भरता उसे मुश्किल में डाल रही है। ऐसे में जर्मनी ने भारत को अपने नए पार्टनर के रूप में देखा है। यह रणनीतिक बदलाव दिखाता है कि अब जर्मनी अपनी निर्भरता को खत्म करके एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार की तलाश में है। भारत के पास जर्मनी के साथ मिलकर काम करने का यह सुनहरा मौका है, जिससे न सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों को बढ़त मिलेगी। वैसे अब तक के इतिहास को देखें तो जर्मनी ने कई बार भारत को संकट में डाला है। एक उदाहरण है डीआरडीओ का अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट। डीआरडीओ भारत के लिए अर्जुन मार्क 1A टैंकों का निर्माण कर रहा था, जिनमें अत्याधुनिक तकनीक और ताकतवर इंजन की जरूरत थी। जर्मनी ने शुरुआत में इंजन का ऑर्डर स्वीकार किया, लेकिन एंड वक्त पर उसने सप्लाई से इनकार कर दिया। इसका सीधा मतलब था कि भारत को जर्मनी के इंजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन डीआरडीओ ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और डीआरडीओ ने खुद अपने दम पर इंजन बनाने का फैसला किया। और हैरानी की बात है कि कुछ ही समय में उन्होंने यह कर दिखाया। यह भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। डीआरडीओ ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अब जर्मनी का भारत को 100% तकनीकी ट्रांसफर देने का ऑफर, जो उसके आत्मनिर्भरता को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। ये वही जर्मनी है जो हमेशा अपनी तकनीकी को सुरक्षित रखने में सबसे आगे रहता था। जर्मनी का यह प्रस्ताव भारत के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ हमारी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि जर्मनी के साथ हमारे संबंध भी मजबूत होंगे। और इस सब में सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जर्मनी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हो रही है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में नई जान आ सकती है। तो दोस्तों, यह थी जर्मनी और भारत के बीच बढ़ती साझेदारी पर एक विस्तृत जानकारी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमें जर्मनी का यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? यह न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि हमारे आर्थिक विकास में भी बड़ा योगदान देगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसे जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। जय हिंद, जय भारत।